इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो जाए। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपकी वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी अच्छी होगी और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द कॉस्ट ऑफ चोटी, चोटी की कीमत। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, ऑफ की चोटी, जैसा हम जानते हैं चोटी। इस स्टोरी को हम पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये किस चोटी की बात हो रही है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव, एंड तेनाली रमन और तेनाली रमन वर टॉकिंग, बात कर रहे थे। व्हेन द किंग, तभी राजा ने, आस्क्ड, पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क्ड है तो पूछा। टॉक का मतलब होता है बात करना, बात करना। वर टॉकिंग है तो बात कर रहे थे। व्हेन का मतलब होगा तभी। तेनाली टेल मी, तेनाली मुझे बताओ। विच पीपल, किस तरह के लोग, आर नॉर्मली मोर इंटेलिजेंट एंड श्रीव्ड, सामान्य तौर पर ज़्यादा समझदार और चालाक होते हैं। नॉर्मली का मतलब है आम तौर पर, आम तौर पर या फिर सामान्य रूप से। विच पीपल, किस तरह के लोग, इंटेलिजेंट समझदार, श्रीव्ड चालाक। एंड विच पीपल, और किस तरह के लोग, आर रेदर सिंपलटन, साधारण होते हैं। एज अ क्लास, एक वर्ग के रूप में, यानी किस वर्ग के लोग ज़्यादा चालाक और समझदार होते हैं और किस वर्ग के लोग बहुत ही साधारण होते हैं। सिंपलटन का मतलब है यहाँ पर साधारण, जिसे हम कह सकते हैं सीधा साधा। टेल का मतलब होता है बताना, मी मुझे। तेनाली इमीडिएटली रिप्लाइड, तेनाली ने तुरंत ही जवाब दिया। इमीडिएटली का मतलब है तुरंत ही, तुरंत ही, रिप्लाइड जवाब दिया। योर मैजेस्टी, महाराज। द बिजनेसमैन एज अ क्लास, एक वर्ग के रूप में, ये व्यापारी, आर मोर इंटेलिजेंट एंड श्रीव्ड, ज़्यादा समझदार और चालाक होते हैं। एंड द ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण, आर जनरली सिंपलटन, सामान्य रूप से साधारण होते हैं। जनरली का भी मतलब है यहाँ पर साधारण रूप से। आपने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था नॉर्मली, उसका मतलब और जनरली दोनों का मतलब एक ही होता है, आमतौर पर या फिर साधारण रूप से। हाउ कैन यू से सो, तेनाली, तेनाली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। सो का मतलब है ऐसा। हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। ब्राह्मण्स आर सपोज टू बी मोर लर्न एंड वाइज, ब्राह्मण ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार माने जाते हैं। आर सपोज टू का मतलब है माने जाते हैं, माने जाते हैं। लर्न पढ़े लिखे, पढ़े लिखे, वाइज समझदार। आपने ऊपर जो वर्ड पढ़ा था इंटेलिजेंट और ये वाइज, दोनों का मतलब एक ही होगा। एंड हेंस, और इस तरह से, मोर इंटेलिजेंट, और वो इस तरह से ज़्यादा समझदार भी होते हैं। बिजनेसमैन आर जनरली अनएजुकेटेड, व्यापारी सामान्य तौर पर बिना पढ़े लिखे होते हैं। एंड हेंस, और फिर, नॉट वेरी वाइज, और बहुत समझदार नहीं होते हैं। नो सर, नहीं सर। आई कैन प्रूव, मैं साबित कर सकता हूँ। द वेरासिटी ऑफ माई कंटेंशन, अपने कथन को सत्य। वेरासिटी का मतलब है यहाँ पर सच। प्रूव साबित करना, आई कैन प्रूव है तो मैं साबित कर सकता हूँ। कंटेंशन का मतलब है यहाँ पर मत या फिर कथन, मैं अपने कथन को सच साबित कर सकता हूँ। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा।
द किंग एग्रीड, राजा सहमत हो गए। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना। एग्रीड है तो सहमत हो गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली वेंट, तेनाली गए, टू अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास, एंड सेड, और कहा, ओ ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण, द किंग वांट्स, राजा चाहते हैं, योर चोटी, तुम्हारी चोटी। एक दिन तेनाली एक ब्राह्मण के पास गए और उससे कहा कि राजा तुम्हारी चोटी चाहते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयार हो, टू गेट इट शेव्ड, इसे शेव कराने के लिए या फिर इसे मुड़वाने के लिए। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। द ब्राह्मण वॉज विजिबली डिस्टर्ब, ब्राह्मण स्पष्ट रूप से डिस्टर्ब हो गया। विजिबली का मतलब है स्पष्ट रूप से, यानी बिल्कुल वो साफ उसका डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा था। हाउ कुड ही गेट हिज चोटी शेव्ड ऑफ, कैसे वो अपनी चोटी हटवा सकता था यानी मुड़वा सकता था। विच वॉज द साइन, जो चिन्ह था, ऑफ हिज रिलीजियस फेथ, उसके धार्मिक आस्था का। कैसे वो ब्राह्मण अपनी चोटी हटा सकता था जो कि उसके धर्म की आस्था का चिन्ह था। रिलीजियस का मतलब है धर्म, फेथ का मतलब होता है आस्था। साइन, चिन्ह। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ, उसे बहुत गर्व था, हिज थिक एंड सॉफ्ट चोटी, अपनी मोटी और नर्म चोटी पर। थिक का मतलब है मोटी। एंड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, और वो तैयार नहीं था, टू गेट इट शेव्ड, इसे शेव कराने के लिए, इसे मुड़वाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, वेल, ठीक है, तेनाली, तेनाली ठीक है, आई हैव मेंटेन माई चोटी, मैंने अपनी चोटी बनाए रखी है, विथ ग्रेट एफर्ट्स, बड़े ही प्रयासों से। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट्स है तो प्रयासों से। हाउ कैन आई गेट इट शेव्ड, मैं इसे कैसे मुड़वा सकता हूँ। यू कैन गेट एनी प्राइस, तुम कोई भी कीमत ले सकते हो, यू वॉन्ट फॉर इट, जो भी तुम इसके लिए चाहते हो, तुम्हें इसकी कोई भी कीमत मिल जाएगी, तुम चाहे जो भी कीमत इसके लिए ले लो। देन वाई आर यू हेजिटेटिंग टू गेट योर चोटी सेव्ड ऑफ, तो फिर तुम क्यों अपनी चोटी को मुड़वाने में हिचकिचा रहे हो। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, हिचकिचाना। वाई आर यू हेजिटेटिंग, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो, टू गेट योर धोती शेव्ड ऑफ, अपनी धोती को मुड़वाने में। यू बेटर टेक मनी, बेहतर होगा तुम पैसे ले लो, एंड गेट इट कट, और इसे कटवा दो। तेनाली गेव द ऑफर, तेनाली ने उसे ऑफर दिया यानी उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। नाउ, अब, द ब्राह्मण वॉज इन अ फिक्स, अब वो ब्राह्मण दुविधा में था। इन अ फिक्स का मतलब होता है दुविधा, दुविधा या फिर दुविधा में। इन अ फिक्स है तो दुविधा में, अब वो ब्राह्मण दुविधा में था। ही वॉन्टेड अ गुड प्राइस, वह एक अच्छी कीमत चाहता था, फॉर हिज धोती, अपनी धोती की। ही प्रिटेंडेड दैट, उसने बहाना किया कि, ही गेव ग्रेट इम्पोर्टेंस, कि वो बहुत महत्व दिया करता था, टू हिज चोटी, अपनी चोटी को, उसने अपनी चोटी को बहुत महत्व देने का बहाना किया, हम ऐसा कह सकते हैं। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, बहाना करना। ही प्रिटेंडेड है तो बहाना करता था। इम्पोर्टेंस, महत्व। एट लास्ट, अंत में। एट लास्ट का मतलब है अंत में, अंत में। ही सेड टू तेनाली, उसने तेनाली से कहा, सिंस, क्योंकि, इट इज़ अ रॉयल ऑर्डर, क्योंकि ये एक शाही फरमान है यानी शाही आदेश है। आई कैन हैव माई चोटी शेव्ड, मैं अपनी चोटी मुड़वा सकता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू डिफाई, मैं इनकार नहीं करना चाहता। द ऑर्डर,
इस आदेश का, डिफाई का मतलब होता है इनकार करना। बट लेकिन यू विल हैव टू गिव मी, लेकिन तुम्हें मुझे देना होगा 5 गोल्ड कॉइन्स, 5 सोने के सिक्के, इन रिटर्न, इसके बदले में, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे 5 सोने के सिक्के देने होंगे। इट्स ओके, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा, तेनालीरामन ने कहा कोई समस्या नहीं है। एंड फॉर 5 गोल्ड कॉइन्स, और 5 सोने के सिक्कों के लिए, द ब्राह्मण अलाउड, ब्राह्मण ने आज्ञा दे दी यानी अलाउ कर दिया, द बार्बर, नाई को, टू शेव ऑफ हिज वेल मेंटेन्ड एंड वेल नर्चर्ड धोती, अपने अच्छे से बनाई गई और पोषित की गई चोटी को। वेल नर्चर्ड का मतलब है जो बहुत अच्छे से उसकी चोटी उगी हुई थी, और वेल मेंटेन्ड, उसने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, तेनाली समंड, तेनाली ने बुलाया, द बिगेस्ट बिजनेसमैन, सबसे बड़े व्यापारी को, ऑफ द टाउन, उस कस्बे के, दैट फेलो टू हैड, उस आदमी को भी थी, अ बिग एंड थिक चोटी, एक बड़ी सी घनी चोटी। व्हेन द बिजनेसमैन रीच्ड, जब वो व्यापारी पहुंचा, द पैलेस, महल में, तेनाली टूक हिम, तेनाली उसे ले गया, टू अ रूम, एक कमरे में, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, द किंग नीड्स योर चोटी, राजा को तुम्हारी चोटी की ज़रूरत है, फॉर सम रीजन, किसी कारण से, किसी कारण से राजा को तुम्हारी चोटी की ज़रूरत है। आर यू प्रिपेयर्ड, क्या तुम तैयार हो, टू गेट इट शेव्ड ऑफ, इसे शेव करवाने के लिए, इसे हटवाने के लिए। एवरीथिंग ऑफ द स्टेट, राज्य का सब कुछ, इंक्लूडिंग आर लाइव्स, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी, इज आर किंग्स प्रॉपर्टी, राजा की ही संपत्ति है। राज्य का सब कुछ, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी राजा की ही संपत्ति है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। हिज मैजेस्टी मे टेक इट वेन एवर ही वॉन्ट्स, महाराज इसे कभी भी जब चाहें ले सकते हैं। वेन एवर का मतलब है जब भी या फिर कभी भी, ही वॉन्ट्स चाहते हैं, मे टेक इट ले सकते हैं इसे। बट प्लीज, लेकिन कृपया, रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक चीज याद रखना, दैट कि आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूं। द बिजनेसमैन सेड, व्यापारी ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, अश्योर्ड तेनाली, तेनाली ने विश्वास दिलाया। अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, अश्योर्ड है तो विश्वास दिलाया। यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा, द प्राइस, कीमत, तुम्हें कीमत मिलेगी, यू डिमांड फॉर योर चोटी, जो तुम अपनी चोटी के लिए मांगोगे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट लेकिन, द बिजनेसमैन सेड हेजिटेटिंगली, व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा। हेजिटेटिंगली का मतलब है हिचकिचाते हुए। बट वॉट, लेकिन क्या, तेनाली आस्क्ड, तेनाली ने पूछा। एक्चुअली, वास्तव में, द इशू इज वेरी डेडिकेट, ये मामला बहुत ही नाजुक है। डेडिकेट का मतलब है नाजुक, इशू मामला। सेड द बिजनेसमैन कॉशियसली, सतर्कता से उस व्यापारी ने कहा। कॉशियसली का मतलब है सतर्कता से, सतर्कता से। इट वॉज फॉर दिस, चोटी, इसी चोटी की वजह से, दैट आई हैड टू स्पेंड, मुझे खर्च करना पड़ा था, 10,000 गोल्ड कॉइन्स, 10,000 सोने के सिक्के, इन माई डॉटर्स मैरिज, मेरी बेटी की शादी में। इसी चोटी की वजह से मुझे मेरी बेटी की शादी में 10,000 सोने के सिक्के खर्च करने पड़े थे।
यू नो, आप जानते हो, माई चोटी सिंबलाइजेज माई प्रेस्टीज, मेरी चोटी मेरी प्रतिष्ठा को दिखाती है। सिंबलाइज का मतलब होता है दिखाना या फिर इंगित करना, सिंबलाइजेज है तो दिखाती है। माई प्रेस्टीज, मेरी प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा। लास्ट ईयर, पिछले साल, व्हेन माई फादर डाइड, जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था या फिर मेरे पिताजी मरे थे, आई अगेन हैड टू स्पेंड, मुझे फिर से खर्च करना पड़ा था 5000 गोल्ड कॉइन्स, 5000 सोने के सिक्के, इन हिज फ्यूनरल सेरेमनी, उनके देहांत समारोह में, फॉर द सेक ऑफ दिस चोटी ओनली, इसी चोटी के कारण। फॉर द सेक ऑफ का मतलब है के कारण, के कारण, ओनली सिर्फ। फ्यूनरल सेरेमनी का मतलब है जब किसी का देहांत हो जाए उसके बाद में जो क्रियाकर्म किया जाता है उसे कहते हैं। माई चोटी इज़ क्वाइट वैल्यूएबल, मेरी चोटी काफ़ी मूल्यवान है। सेड द बिजनेसमैन कैरेसिंग हिज चोटी, अपनी चोटी को सहलाते हुए व्यापारी ने कहा। कैरेसिंग का मतलब है यहाँ पर सहलाते हुए, सहलाते हुए, सेड कहा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि फॉर द सेक ऑफ दिस चोटी, इसी चोटी की वजह से, यू हैड टू स्पेंड, तुम्हें खर्च करने पड़े थे 15,000 गोल्ड कॉइन्स, 15,000 सोने के सिक्के। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। यू विल गेट द अमाउंट, तुम्हें कीमत मिल जाएगी। फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, शाही खजाने से, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। सेड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने कहा। द गोल्ड कॉइन्स वर पेड, सोने के सिक्के दे दिए गए या फिर अदा कर दिए गए। टू द बिजनेसमैन, उस व्यापारी को। एंड द बार्बर, और नाई। वॉज कॉल्ड इन, बुलाया गया। वो सोने के सिक्के व्यापारी को अदा कर दिए गए और नाई को बुलाया गया। हु बिगैन टू वेट द बिजनेसमैन्स चोटी, जो बिजनेसमैन की चोटी को गीला करने लगा। एज द बार्बर टूक आउट हिज रेजर, जैसे ही नाई ने अपना उस्तुरा निकाला, रेजर का मतलब होता है उस्तुरा। द बिजनेसमैन सेड, व्यापारी ने कहा। इन एन ऑथोरिटेटिव टोन, एक आदेश देने वाली टोन में। अथॉरिटेटिव का मतलब होता है जो निर्देश जिससे लगे कि कोई बड़ा आदमी, कोई महत्वपूर्ण आदमी बोल रहा है। बी केयरफुल, संभल कर। यू बार्बर, तुम नाई, नाई जरा संभल कर। यू नो, तुम जानते हो। दिस चोटी इज द किंग्स प्रॉपर्टी, ये चोटी राजा की संपत्ति है। नाउ, अब ये चोटी राजा की संपत्ति है। डीम इट एज इफ यू आर शेविंग ऑफ द चोटी ऑफ किंग कृष्णदेव, मानो कि तुम राजा कृष्णदेव की ही चोटी शेव कर रहे हो। डीम का मतलब है यहाँ पर मानना, डीम इट है तो मानो। द किंग वॉज हाइडिंग नियर बाई, राजा पास में ही छिपे हुए थे। एंड वॉज हियरिंग ऑल द कन्वर्सेशन, और पूरी बातचीत सुन रहे थे। बिटवीन द बार्बर एंड द बिजनेसमैन, नाई और उस व्यापारी की। राजा वहीं पास में छिपे हुए थे और वो नाई और उस व्यापारी की पूरी बात सुन रहे थे। हियरिंग द बिजनेसमैन्स रिमार्क, व्यापारी की टिप्पणी सुनकर ही लॉस्ट हिज कूल, उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। इट अपीयर्ड डाउनराइट इंसल्टिंग टू हिम, उन्हें लगा ये सीधा उनका अपमान है। टू हियर समवन, किसी से सुनना। रिफर टू द शेविंग ऑफ हिज ओन चोटी, कि कोई उनके चोटी की तरफ इशारा करे। उन्हें यह सीधा अपमान लगा कि कोई उनकी चोटी की तरफ इशारा करके उसे शेव करने की बात कहे। द किंग सेड इन अ थंडरिंग वॉइस, गरजती हुई आवाज में राजा ने कहा। थ्रो दिस इम्पर्टिनेंट बिजनेसमैन आउट ऑफ द पैलेस, इस महल से इस बदतमीज व्यापारी को बाहर फेंक दो।
थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो दिस, इसे फेंक दो। इम्पर्टिनेंट का मतलब यहाँ पर होगा बदतमीज या फिर असभ्य। आउट ऑफ द पैलेस, महल से बाहर। द बिजनेसमैन वॉज थ्रोन आउट, व्यापारी फेंक दिया गया। ऑफ द पैलेस, महल से बाहर। बट लेकिन ही डिडंट माइंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। एज ही वॉज नाउ रिचर, अब वो अमीर हो गया था। बाई 15,000 गोल्ड कॉइन्स, 15,000 सोने के सिक्कों से। लेटर, बाद में। तेनालीरामन टोल्ड द किंग, बाद में तेनालीरामन ने राजा को बताया। सो, इस तरह। महाराज इस तरह। डिड यू सी, क्या आपने देखा। द क्लेवरनेस ऑफ दैट बिजनेसमैन, उस व्यापारी की चालाकी। ही नॉट ओनली अर्न 15,000 गोल्ड कॉइन्स, उसने ना ही सिर्फ 15,000 सोने के सिक्के कमाए, बट ऑल्सो मैनेज टू कीप हिज चोटी इंटैक्ट, बल्कि वो अपनी चोटी को भी सही सलामत रखने में सफल रहा। मैनेज का मतलब है सफल रहा, टू कीप चोटी इंटैक्ट, चोटी को सही सलामत रखने में। इंटैक्ट का मतलब होता है सही सलामत, सही सलामत। अर्न का मतलब है कमाया। वेयर एज, जबकि। द ब्राह्मण अलाउड हिज चोटी, जबकि उस ब्राह्मण ने अपनी चोटी को आज्ञा दे दी। टू बी शेव्ड, शेव होने के लिए यानी मुड़ने के लिए, शेव्ड ऑफ, मुड़ने के लिए। फॉर 5 गोल्ड कॉइन्स ओनली, सिर्फ 5 ही सोने के सिक्कों में। द किंग हैड टू एडमिट, राजा को मानना पड़ा। दैट, कि तेनालीज कंटेंशन, कि तेनाली का कथन या फिर उसका मत। अबाउट द श्रूडनेस ऑफ द बिजनेसमैन, व्यापारी की चालाकी। वॉज करेक्ट, सही थी। तेनालीरामन का कथन व्यापारी के चालाकी के संबंध में सही था, हम ऐसा इसे कह सकते हैं। श्रूडनेस का मतलब हुआ चालाकी, ऑफ द बिजनेसमैन, व्यापारी के। वॉज करेक्ट, सही था। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी इसे बताइएगा, और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।